please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. करीब एक हफ्ते पहले हमारी मुलाकात मोहम्मद शमी से हुई थी उनके घर पे और कई सवाल उनसे पूछे थे। उस समय वो सवालों के घेरे में थे, असमंजस की स्थिति थी, पता नहीं चल रहा था क्या होगा नहीं होगा। बीसीसीआई ने इंक्वायरी की थी, मैच फिक्सिंग जैसे संगीन गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन आज जब बीसीसीआई ने देर शाम उन्हें क्लीन चिट दे दी तो अब शमी के चेहरे पे एक अलग ही चीज़ है। शमी, मतलब ये चीज़ एक जो उस दिन मैं आपसे मिला था एक हफ्ते पहले, आप उसी दिन बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे, तो आपके हिसाब से ये चीज़ जो हुई वो आपको चौंकाती नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मैंने गुनाह नहीं किया है उसकी सज़ा मुझे नहीं मिलने वाली है। और मुझे बीसीसीआई पे और एंटी करप्शन पे पूरा भरोसा था कि वो अपनी जांच पूरी तरीके से करेंगे। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, जब तक वो अपना रिज़ल्ट नहीं सुनाएंगे। सो इस चीज़ से मैं पूरा मुतमईन था कि मैं जो चीज़ मैंने गलत नहीं किया उस चीज़ के से डरना बेकार है। लेकिन एक हफ्ते पहले जब आपसे बात हो रही थी, जिस तरह के आरोप लगे, इतने गंभीर आरोप लगे थे, आपको नहीं लगा था कि ये आपकी जो साख है, जो रेपुटेशन है, खासकर क्रिकेटिंग सर्कल में, उसको डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज होगा और पता नहीं आप इससे उबर पाएंगे या नहीं? देखिए, ये चीज़ एक प्लान के तहत की गई है। मेरा कैरियर में मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, मुझे ये फिज़िकली एक तरीके से ये टॉर्चर है ये मेरे लिए। ये बहुत बड़ा प्लान बनाया गया था एक, जिसमें वो लोग सक्सेस नहीं हो पाए। शायद आपने देखा होगा, उन्होंने ये भी मना कर दिया कि हमने ये आरोप लगाया ही नहीं था। तो अगर आरोप नहीं लगाया था तो यहाँ तक इंक्वायरी की बात कहाँ से आई? ये बात पलटने वाली जो सीन है वो इनके सब मीडिया के सामने तो खैर शायद नहीं चलने वाले हैं। तो आप एक हफ्ते पहले और अभी एक हफ्ते बाद जब आपसे मिल रहा हूँ, आपको लगता है कि जिस जगह पे आप फंसे हुए थे, जिस तरह से आप मुश्किल में थे उस समय, ना चाहते हुए, भले आप चाहे कितना भी आप कर रहे हैं, लेकिन आप दबाव में थे, अब आज आप काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं, आपको लगता है? हाँ, बहुत हद तक मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और इस चीज़ का थैंक्स बोलना चाहूँगा बीसीसीआई एंटी करप्शन को, उन्होंने कि जो जांच की है उसमें ये क्लियर साबित हुआ है। और जहाँ तक लास्ट वीक का सवाल था, देखिए आदमी कितना भी क्लीन हो या कुछ हो, जब ऐसी इंक्वायरीज चलती हैं, ऐसी कोई जब समस्या सामने होती है तो आदमी डरा डरा रहता ही है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि हाँ क्या होने वाला है या सामने वाला क्या एक्सपोज करने वाला है। तो ज़रूर रहता है, लेकिन आपको अंदर से ये पता होता है कि मैंने नहीं किया, तो आपको एक संतुष्टि रहती है कि हाँ आप गलत नहीं है। तो आज जो क्लियर चिट मिली है उसके बाद पूरा रिलीफ हो चुका है कि अगर खुदा ना करे इस चीज़ का ठप्पा आपके ऊपर लग जाता है तो आप इसके साथ जी भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों का निकलना बढ़ना, मिलना जुलना, सब हर चीज़ में उसका ताना मिलता है लोगों को। तो ये एक बहुत बुरा ठप्पा लग जाता है आपके कैरियर पे, आपकी ज़िंदगी में, कि आपकी उस चीज़ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो इस दौरान हुआ क्या, आप एक बताना चाहेंगे दर्शकों को, जिस तरह चूँकि अब इंक्वायरी ओवर हो चुकी है, किस तरह के सवाल आपसे और कैसे आपने इस्टेब्लिश किया, आपने प्रूफ दे जो उन्होंने एलिगेशन लगाए थे? मैं आपको पहले इंटरव्यू में भी कह चुका था कि मैं हर इंक्वायरी का सपोर्ट करने तैयार हूँ, हर इंक्वायरी में मैं उनका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जो उन लोगों ने मुझसे डिटेल मांगी, मैंने जो मेरे पास डिटेल हो सकती थी, जो मुझसे पॉसिबल हो सकता था, वो डिटेल्स मैंने उनको दी। जो वो मुझसे पूछना चाहते थे मैंने उनका क्लियर जवाब दिया, और जो रियल और जो सच था वो मैंने उनके सामने रखा, और उसका नतीजा आज आपके सामने है। तो जब इंक्वायरी चल रही थी उस समय 2 दिन दुबई में रुकने की जो बात आई, उसको लेकर काफ़ी सवाल हो रहे थे कि जगह वे शमी 2 दिन दुबई में रुके थे और इससे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, जहाँ तक दुबई में रुकने का सवाल है, दुबई कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो आदमी को खा जाएगी या निगल जाएगी, या कोई ऐसी ख़राब जगह हो जो आदमी जा ही नहीं सकता है। और जहाँ तक रुकने का सवाल या आने जाने का सवाल था, बीसीसीआई ने ही मेरी टिकट्स की थी और मुझे उनको इन्फॉर्म करके ही मैं दुबई रुका था। तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि बंदा दुबई में क्यों रुका, दुबई क्यों ऐसी जगह, ऐसा ये इशू बनाने वाली बात थी, इल्ज़ाम लगाने वाली बात थी। मोहम्मद भाई से भी जुड़े सवाल किए बीसीसीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो ने। देखिए, उन दोनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और थैंक्स बोलना चाहूँगा उन दोनों को कि उन्होंने जो सच्चाई थी और जो ईमानदारी के साथ उनको बोलना चाहिए था, उन्होंने अपने आप से एक स्टेप आगे आकर, जैसे उन लोगों ने टीवी पे भी बोला है, तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इस इन्वेस्टिगेशन में, कि वो लोग खुद से सामने आए और उन्होंने खुद से ये इंटरव्यू दिए। उससे मेरा ये क्लियर होना और भी इजी हो गया। और जिस तरह से पाकिस्तानी लड़की जिनके साथ आपके नाम जोड़े जा रहे थे, उन्होंने आके पब्लिकली दिया, ये आपको हैरान करने वाली बात रही? क्योंकि उनकी भी इमेज क्योंकि देखो, जो भाई ये लोग बदनामी जो करना चाहते थे, जो कर चुके थे, उससे ज़्यादा बदनाम नहीं कर सकते थे। तो मैं जैसे कह चुका हूँ कि शुक्रगुजार उन लोगों का, जो दोनों, हालांकि स्पेशली जो वो लड़की होकर वो सामने आई है, उसने इतनी हिम्मत दिखाई है, और जैसे एलिगेशंस लगाए गए थे इस चीज़ के ऊपर,
तो उस फैमिली का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने ये हिम्मत जुटाने में शायद उसकी मदद की हो, जो भी हो। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ मेरे हक में, मेरे कैरियर में बहुत बड़ा पार्ट है ये। शमी, आपकी जब बीसीसीआई ने आपको क्लीन चिट दिया उसके बाद ही हसीन जहां के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोलकाता में और कई चीज़ें उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं, अभी भी उनकी दलील है कि बीसीसीआई की जो इंक्वायरी है वो सुओ मोटो है, और किस आधार पर इंक्वायरी की और कैसे बीसीसीआई ने क्लीन चिट दे दी मैच फिक्सिंग के मामले में और एविडेंस कलेक्ट किया नहीं, वो सवाल ही उठा रहे हैं। बीसीसीआई की पूरी मतलब उनका कहने का मतलब, अगर मैं गलत ना हूँ, उनका कहने का मतलब ये भी तो मतलब कहीं फिक्स तो नहीं रहा बीसीसीआई ने अपने, उनका ये आरोप है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कुछ एडवोकेट ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा कोई एडवोकेट है नहीं, या फिर मुझसे बड़ी कोई चीज़ इस दुनिया में पैदा नहीं हुई है। तो शायद ये उनको भी शायद ये गलतफहमी पैदा हो गई है कि जो इतनी बड़ी बीसीसीआई बोर्ड पे आप उंगली उठा रहे हो, एंटी करप्शन पे उंगली उठा रहे हो। मेरा मानना ये है, अगर इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, शायद उनको सामने जाके बात करनी चाहिए। वो अपना शायद टाइम वेस्ट कर रहे हैं कलकत्ता में रहकर, शायद उन लोगों को वहाँ बोर्ड में जाना चाहिए, वरना आईसीसी जाना चाहिए। उन्हें ज़्यादा पता होगा शायद इस बारे में कि उन्होंने इंसाफ नहीं किया है। कई लोगों के रिएक्शन, ये वकील का नहीं, कई लोगों के रिएक्शन जो आ रहे हैं कि मतलब आपके क्रिकेट के करियर के लिए ज़रूरी था कि ये जो शक के जो बादल थे वो तुरंत छटते, लेकिन कई लोगों का कहना है कि इतनी जल्दी आनन फानन ने बीसीसीआई ने कैसे इंक्वायरी की और तुरंत शमी को क्लीन चिट दे दी। देखिए, क्लीन चिट देने का जहाँ तक सवाल है, इन्होंने जो एलिगेशन लगाया था उसमें ना तो किसी क्रिकेट से कोई मतलब था, ना उसमें पैसे का कोई मतलब था, कोई भी कनेक्शन ऐसा नहीं था जो क्रिकेट से रिलेटिव हो, या कोई भी बंदा ऐसा जुड़ा हुआ नहीं था उस चीज़ में जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ हो। तो बस एक ही चीज़ क्लियर करनी थी, ऐसा था या नहीं था। तो उसके लिए 7 दिन, मेरे हिसाब से तो 7 दिन भी बहुत ज़्यादा दे दिए गए थे। तो जो चीज़ उन्होंने इंक्वायरी के लिए मुझसे मांगा वो मैंने उनको दिया। मतलब आपका कहना है ये कि उन्होंने जो आरोप लगाया ऐसे ही लगाया, उसको बैक करने के लिए एविडेंस नहीं थे या कोई ऐसे प्रूफ नहीं थे जहां पर वो कह सकते हैं, अगर वो फिक्सिंग जैसा गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो वो कहीं बोलते कि नहीं। अगर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर उनको ऐसा लगता है कि बीसीसीआई ने गलत डिसीजन लिया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सामने आइए और दिल ठोक के गवाही स्टाम्प पे लिख के दीजिए कि हाँ, आप ये कहते हैं उन्होंने डिसीजन गलत लिया है। तब मैं मानूंगा कि आप सच्चे एडवोकेट हैं और एक अच्छे एडवोकेट हैं। अब यहाँ से आगे की राह क्या होगी? अब जैसे आपने उनके एडवोकेट को सुना, आपने हसीन जहाँ को भी सुना है, वो शुक्रवार को मिल रही हैं ममता बनर्जी से, मामला हो सकता है पॉलिटिकल भी हो। आपको लगता है एक लड़ाई, अभी लगता है कि अभी आपकी मल्टीपल फ्रंट पे आपकी लड़ाई है, एक लड़ाई आपने बीसीसीआई के फ्रंट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई थी आपकी क्रिकेट के लिए, क्योंकि अब आप खेलना शुरू कर सकते हैं, वो जीती है, लेकिन पॉलिटिकल इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, लीगल ऑब्वियसली चलेगा ही, फिर आपका पारिवारिक मामला है, तो कैसे आप इसको अगली जो लड़ाई है? इस चीज़ को मैं पहले भी कह सकूँ कि ये फैमिली मैटर है, ना तो इसको अगर पॉलिटिकल से ना जोड़ा जाए तो बेहतर है, और ना ही किसी का पर्सनल इंटरफेयर ना हो तो बेहतर है। क्योंकि देखिए, अगर ये आप रिक्वेस्ट करेंगे ममता बनर्जी से? जी, देखो, मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, देखो ये फैमिली मैटर है और ज़्यादा इसको पॉलिटिकल ना बनाया जाए। अगर आप चाहते हैं तो इस चीज़ की जांच कराएं और अच्छे से इस चीज़ का रिस्पांस लें। लेकिन मैं यही को उम्मीद करता हूँ कि मैं किसी ममता दीदी को या फिर किसी को नहीं ठहराता हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इस मैटर को फैमिली मैटर रहने दीजिए, अपना पॉलिटिकल या फिर कोई भी ऐसा मैटर ना घुसाइए इसमें जो और ज़्यादा विवाद खड़े हो जाएं। आपको लगता है कि ये जो बीसीसीआई का जो क्लीन चिट मिला है, ये हसीन जहान के लिए, उनके वकील के एक बड़ा सेटबैक है, और शायद अब जो लीगल का मामला है या आपका जो मसला अभी भी फंसा हुआ है उसको सुलझने में मदद मिलेगी? शायद वो एक, आपको लगता है कि एक बार फिर से सुलह का रास्ता बराबरी बचाव का? देखिए, जहाँ तक हसीन जहान और उनके एडवोकेट का सवाल है, उनको बहुत दुख पहुँचा होगा इस चीज़ के लिए कि वो मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है, क्योंकि उनका मेन टारगेट ही ये था कि इस फैमिली को तोड़ दिया जाए और इसका कैरियर ठप करके इसको घर बैठा दिया जाए। तो शायद इन लोगों को आज शायद नींद ना आए और बहुत बड़ा धक्का लगे इस चीज़ से। सो इस चीज़ को मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ पे बात ही करना पसंद नहीं करता हूँ। जो एक इंसान देश की फीलिंग ना समझे या एक इंसान देश की इज़्ज़त को इज़्ज़त ना समझे, मैं उसके बारे में पसंद नहीं करता बात करना। अभी भी लगता है कि भाई परिवार के खातिर, बेटी के खातिर ये चीज़ें फिर से जुड़ सकती हैं, या आपको लगता है कि नहीं कोर्ट में ही अब मामला सेटल? देखिए, अब मैं कोर्ट में ही जाना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। मैं क्लियर बोल चुका हूँ कि अब मुझे उससे पहले कोई सुलह नहीं चाहिए, और जहाँ तक बेटी का सवाल है, बेटी के लिए मैं कभी भी कुछ भी करने तैयार हूँ। मतलब अगर बेटी के लिए अगर हुआ कि भाई सारी चीज़ें आप भुला सकते हैं, अभी भी एक आखिरी रास्ता वही जी है? मैं ये हमेशा आपसे कहता आया हूँ, मैं बेटी की खुशियों के लिए, बेटी के कैरियर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ तक फैमिली
और वाइफ का सवाल है, मैं कोई सुलह करना नहीं चाहता, अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्ट में ही जाना चाहता हूँ। नहीं, अगर जैसे अब चूंकि बीसीसीआई ने क्लीन चिट दे दी, हो सकता है उनको भी कई लोगों ने समझा होगा, अगर कल हसीन यहाँ कहे कि चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो बोलते हैं कि चलिए जो भी चीज़ हुआ घर का मसला था, मेरे से गलती हुई, लेकिन अब बेटी की खातिर हम लोग फिर से पुराने तरीके से रहे पति पत्नी की तरह, क्या ये मुमकिन है? देखिए, हसीन जान ने जितनी बेइज्जती करनी थी कर चुकी हैं, जितनी बदतमीज़ बोलना थी बोल चुकी हैं, वो जितना गंदा बोल सकती थी उतना बोल चुकी हैं। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो अपने लिए गंदगी कर रही हैं। जो गंदा और गंवार वाला जो सवाल बोलती हैं, मुझसे बड़ा गंवार कौन होगा जो मैं इनसे शादी कर चुका हूँ, जो ये सारी झूठ बोलने के बाद मैं इनसे शादी कर चुका हूँ और एक बच्ची मेरी है। आप उसका सवाल नहीं, आप उसके बारे में नहीं सोचते तो आप किसके बारे में सोचेंगे? तो मतलब आपको लगता है पत्नी के साथ दोबारा, मतलब बेटी के लिए भले आप जुड़ जाएं लेकिन पत्नी से वो चीज़ें, पत्नी खुद बोल चुकी है, मुझे मजबूर किया पत्नी ने ये सब बोलने पे, क्योंकि पत्नी पहले ही इंटरव्यू में बोल चुकी हैं। उसके बाद मैंने कहा है कि हाँ मैं लीगल वे पे जाऊंगा, और जो हद तक उन्होंने बदतमीजी का, कोई हक नहीं बनता कि आप उनके साथ दोबारा सुलह कर सकें। आगे की राह अब आपके लिए क्या होगी? चलिए ये मामला हटाइए, अब आईपीएल शुरू होने वाला है, दिल्ली डेयरडेविल्स। अब तक दिल्ली डेयरडेविल्स इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि बीसीसीआई का क्या फैसला होता है। क्या बीसीसीआई ने आपको ये भी कह दिया कि चलिए एंटी करप्शन का मामला खत्म हो गया, अब आप खेलने को स्वतंत्र हैं, आप आईपीएल खेलेंगे? उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज। देखिए, मेरी बात किसी से नहीं हुई है, लेकिन जैसे मीडिया से और सारा नेट पे आप देखने को मिल रहा है कि उन्होंने क्लीन चिट दिया और मुझे खेलने की परमिशन दी है। तो मैं अब कोशिश वही करूँगा कि जितना मेरा हरेसमेंट हो चुका है, जो मुझे टॉर्चर किया गया है इस बीच, मैं उस सब को भुलाकर अपनी दोबारा से प्रैक्टिस पे ध्यान दूँ, अपने गेम पे ध्यान दूँ, अपने कंट्री के लिए सर्विस जो मैं देता आ रहा था उसको कंटिन्यू करूँ, ना कि ये सब फालतू की बातों में दिमाग लगाया जाए। इसका असर इमीडिएटली आपकी क्रिकेट पर नहीं पड़ेगा? आईपीएल में आप खेलेंगे, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, दिल्ली, ऑब्वियसली दिल्ली के आप टॉप बॉलर हैं, आपसे उम्मीदें होंगी, क्योंकि वो तो इस चीज़ में आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ शायद प्रोफेशनल साइड है, उनको कोई मतलब नहीं, वो तो आपसे एक टॉप एथलीट हैं, आपसे वही परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे। जी, उम्मीद देखिए उनको उम्मीद है, तभी उन्होंने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि इस स्टेज से मैं निकल कर बाहर जाकर इस चीज़ को जितना साइड कर मैं अपना परफॉर्म और अपने गेम पे ध्यान दूँ, वो मेरे लिए बेटर होगा, ना कि मैं उस चीज़ में उलझ कर अपना गेम ख़राब कर अपनी फिटनेस ख़राब कर टीम को भी नुकसान करूं और अपने पर्सनल भी नुकसान भी करूं। तो अगले एक हफ्ते में, चूंकि आईपीएल को अभी भी शुरू होने में 2 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है, तो अगले एक हफ्ते में या फिर शुक्रवार शनिवार से फिर आप किस तरफ जाएंगे? कैसे लोग जानना चाह रहे हैं कि शमी प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करेंगे, दिल्ली डेयरडेविल्स का कैंप शुरू होने वाला है, वहाँ जुड़ेंगे, कैसे होगा? या दिल्ली डेयरडेविल्स ने आपसे संपर्क किया है? जी, उन्होंने संपर्क किया है, उन्होंने मेरी पूरी सारी राय जानने की कोशिश की, और थैंक्स बोलना चाहूँगा उन लोगों को भी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया हर चीज़ के लिए। जैसे उनका विश्वास लास्ट 4 साल से बना रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि उस विश्वास को कंटिन्यू करूँ। और जहाँ तक ज्वाइन करने का सवाल है, मैं जैसे ही कैंप उनका शुरू होगा मैं ज्वाइन करूँगा। और आप लास्ट वीक से जैसे देखते आ रहे हैं कि मैं बराबर नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ ठीक चले और जल्दी से मेरी फैमिली का मैटर भी जल्दी से सॉल्व हो जाए। चलते चलते आखिरी सवाल शमी, ये सारी चीज़ें जो हुई और अब आगे की जो राह है, मतलब सबसे बड़ा सबक आपको क्या मिला? देखिए, सबसे बड़ा सबक यही है कि जो जिस औकात का आदमी होना चाहिए उसको उसी की औकात में रखना चाहिए, क्योंकि आदमी को कहाँ से कहाँ आया था। आप देख चुके हैं कि उसकी शादी कहाँ किस घर में हुई थी पहले। जो 250 रुपये रोज़ कमाने वाला इंसान था, उसको 2.5 लाख रुपये रोज़ के मिलते हों, तो चेंज हो जाता है शायद कुछ। तो मुझे ये गलती एहसास आज फील हो रहा है कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें वहाँ अवेलेबल हो गई थी। अच्छा, इसमें सच्चाई क्या? कई बार जैसे आपने उस दिन कहा कि भाई आपको पता नहीं था कि वो शादीशुदा थी, 2 बच्चे थी, उनका दावा है कि नहीं वो उनको आपको पता था, देखिए, देखो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी कर दी हैं जिसमें उनको सफाई देनी बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये एलिगेशंस लगाया था एलिगेशन, तो उसमें भी उनको देखना, शायद कल कुछ रिएक्शन मिल जाए आपको उनका। और जहाँ तक शादी वाला सवाल था, वो मैं सर्टिफिकेट आपको दिखा चुका हूँ, उसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा। और जो बाकी जो रेप केस लगाए हैं उनका भी जवाब उनको, सबका जवाब उनको देना पड़ेगा एक जो आपने एलिगेशंस लगाए हैं उसके बाद की बात है क्या उसका रिएक्शन क्या होता है, ये इस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मतलब आप किसी मामले में अब माफ़ी के मूड में नहीं है, छोड़ने के मूड में नहीं है? देखिए, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, बेइज्जती बहुत कर चुकी हैं ये। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये फेसबुक के सहारे या किसी लड़की को बदनाम करना या किसी को कुछ बोलना, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अब मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, ये जवाब कैसे देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शमी हमसे बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आपसे बात करें सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे बात करें, भारतीय क्रिकेट पे बात करें, आपकी गेंदबाजी पे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।